Good morning, students. I hope all of you okay and fine. Now, today I discuss class 8th physics. Lesson number first topic change of states of matter using the kinetic theory. Using the kinetic theory. इससे पहले वाले टॉपिक हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी मैटर की कि किस तरह से हमारे पास में वो विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न गुणों को परिलक्षित करते हैं और पदार्थ कौन कौन सा गुण दिखाता है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ द स्टेट। यदि कोई पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में या कोई पार्टिकल सीधे सॉलिड से गैस में कैसे चेंज होती। सभी हम जानते हैं कि ऑल पार्टिकल हैव एनर्जी, सभी पार्टिकल के पास में एनर्जी होती है, बट द एनर्जी वेरियस डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। बट जो एनर्जी होती है वो उस पदार्थ के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दिस इज डन डिटरमाइंड वेदर द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड फेज हैव अ लीस्ट अमाउंट एनर्जी। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें लीस्ट अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है, जबकि गैस पार्टिकल्स हैव अ लार्जेस्ट अमाउंट एनर्जी। और गैस पार्टिकल को क्या चाहिए होती है? लार्जेस्ट अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है। अ चेंज इन द फेस ऑफ अकर व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल चेंज। यदि उनकी हम क्या कर देते हैं, फेसेस चेंज कर देते हैं, मीन्स स्टेट को चेंज कर देते हैं, तो उनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड अ मेल्टिंग। वह प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बी अ मेल्टिंग या फ्यूजन भी उसे हम कहते हैं। ओके, द मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। और मेल्टिंग किसी पदार्थ का गलना, पिघलना टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर लेता है। ओके, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंज इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो क्या करते हैं, पिघलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आइस मेल्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। जो आइस हमारे पास में है वो पिघलती है, ठीक है, कब, 0 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड इन वाटर, वाटर में वो चेंज हो जाती है। सो दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट सॉलिड हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। और डिफरेंट सॉलिड जो हमारे पास होंगे उनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होंगे। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, जो किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट होगा, पिघलने का जो पॉइंट होगा, सॉलिड इज मेजरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। उन सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं उनके टूटने का वो क्या है, पॉइंट है। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है पार्टिकल्स का, जिस पॉइंट वो पिघलते हैं, उनके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और वो पार्टिकल्स क्या होंगे, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे और वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट हमारे पास में देखते हैं, बॉइलिंग आ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन हमारे पास में क्या है कि व्हेन the process in which a liquid substance change into a gas rapidly। वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं गैस में रैपिडली, तेजी से, इज कॉल्ड अ बॉइलिंग। मीन्स अ बॉइलिंग हमारा उबलना हो गया। एंड भाप हमारे पास में हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में बहुत तेजी से चेंज हो जाता है, so that when water change into a steam rapidly on heating, it is called a boiling on of water। ठीक है, when water change in steam,
जब हम पानी को गर्म करते हैं और इतने टेम्परेचर में गर्म करें कि वो भाप बननी स्टार्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. द change of state take place during a boiling. The boiling of a liquid take place at fixed temperature. Okay, the temperature at which a liquid boil and change rapidly into a gas atmospheric pressure is called a boiling point of the liquid. For example, when water is heated to a temperature of 100 degrees Celsius, okay, it boil rapidly. It boil rapidly from the gas from a gas called a steam. So the boiling point of water is 100 degree. मीन्स जैसे हमारे पास में जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है, तो 100 डिग्री में जब उबलने लग जाएगा तो उसमें हमारे पास में क्या होगा, स्टीम बननी शुरू हो जाएगी, और स्टीम बनेगी तो वो 100 डिग्री जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बॉइलिंग. एट अ बॉइलिंग पॉइंट वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस. तो यही हमारे पास में क्या होगा, जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा. दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज अ वेपर, इसे भाप भी हम कह सकते हैं. डिफरेंट लिक्विड हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. और भिन्न भिन्न लिक्विड के, द्रव के भिन्न भिन्न बॉइलिंग पॉइंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. एंड ऐसे ही हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट है जिनके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे. थर्ड थिंग्स हम देखते हैं, कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंज अ गैस टू लिक्विड बाय कॉल्ड अ कंडेंसेशन. क्या, द प्रोसेस चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड. इसमें हमारे पास में जस्ट अपोजिट है बॉइलिंग का, क्या कि द प्रोसेस ऑफ चेंज अ गैस टू अ लिक्विड. अभी ऊपर वाले में हमारे पास में क्या हो रहा था, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था. यहाँ पे गैस किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है. ओके, दिस इज कॉल्ड बी अ कंडेंसेशन. सो व्हेन अ स्टीम वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन cooling is called a condensation of steam. Okay, condensation of a water vapor, a change of state gas to liquid take place during a condensation. This happen as following. when a gas is cool, जब हमारे पास में क्या हो, गैस ठंडी हो जाती है तो वो पुनः भाप के रूप में, वेपर के रूप में नीचे आ जाती है और जम जाती है और वो वाटर में चेंज हो जाती है. नाउ थर्ड थिंग्स हमारे पास में फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मीन्स अ सॉलिडिफिकेशन. फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन मतलब किसी चीज का कठोर हो जाना. व्हेन वाटर फ्रीज फ्रॉम आइस, जब हमारे पास में लिक्विड क्या हो जाती है, जैसे वाटर हमारे पास में है, लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. देन देयर इज अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू solid state, liquid state to solid. Please noted the freeze is a reverse of a melting. और ये उल्टा है किसका, मेल्टिंग का. पहले पढ़ा था ना हमने मेल्टिंग एंड फ्रीजन, तो वही हमारे पास में इसका उल्टा है. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल्स, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. So the freezing point of water is also a 0 degree Celsius. A change of state occur during a freezing. This happen as follows. Okay. जब हमारे पास में क्या करते हैं कि when a liquid is cooled, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है लोअर टेम्परेचर पे, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी. उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को खो देते हैं. ड्यू टू विच आ मूव स्लोली, और वो हल्के हल्के क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं. इफ द लिक्विड इज कूल्ड, और जब लिक्विड क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ईच पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग द वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजिशन, और वो अपनी पोजिशन में क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं. दिस स्टेज द लिक्विड फ्रीज एंड बिकम्स अ सॉलिड. उस स्टेट में क्या हो जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स स्लो होने के कारण से वो मूव नहीं कर पाते हैं और अपने ही जगह में क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं. यही स्टेट होती है कि जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाते हैं. थर्ड थिंग्स, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स हमारे पास में है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंज फ्रॉम द सॉलिड टू गैस स्टेट इज नाउ अ सब्लिमेशन. जब हमारे पास में कोई पार्टिकल फर्स्ट स्टेट टू थर्ड स्टेट में सीधा चेंज हो जाए. ओके, जैसे हमारे पास में कैम्फोर है, कपूर जो हमारे पास में NaCl है, नमक जो हमारे पास में है, इस तरह से जो हमारे पास में आयोडीन है,
ये सब नैप्थलीन हमारे पास में है, ये सब हमारे पास में क्या है, ऐसी पार्टिकल्स हैं। कपूर का मीनिंग्स हमारे पास में वो जो आरती में या हमारे पास में घरों में हम जो कपड़ों में यूज करते हैं वो वाली है। ओके, दैट मीन्स दोनों को जब हम जलाएंगे या रगड़ेंगे तो वो हमारे पास में लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, सीधे क्या होंगे, सॉलिड टू गैस। दिस इज कॉल्ड बी सब्लिमेशंस। लास्ट थिंग्स हमारे पास में डी पोजिशन, हमारे पास में डिपोजिशन। ओके, डिपोजिशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का चेंज है, मींस जो गैस से सीधे हमारे पास में किस में, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास में ओस, जो वाटर वेपर हमारे पास में होती है, कि जो हियर अ गैस सॉलिडिफिकेशन डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इनटू अंडरग्रो और रिड्यूस द टेम्परेचर। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमारे पास में पाला इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। जैसे हमारे पास में आप देखते होंगे कि सर्दियों में जो पाला गिरता है तो डायरेक्टली हमारे पास में किस में आता है, सॉलिड में आता है, जमीन पे रहता है, तो वो हमारे पास में क्या हो गया, डीकम्पोजिशन। ओके एवरीवन।